दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है तो आप बोलिएगा सर स्टडी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पढ़वाना का बताइए तो अब आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिखना का अंग्रेजी क्या होता है तो आप बोलिएगा सर राइट। लेकिन मैं पूछूं कि लिखवाना का क्या होता है, हंसाना का क्या होता है, टहलाना का क्या होता है, बुलवाना का क्या होता है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हमने तो कभी यह सोचा ही नहीं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप भी पॉजिटिव वर्ब का मास्टर बन जाएंगे। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी इस प्रकार का सेंटेंसेस हमें बोलना हो, जिसे मैं अपना बाल कटवाया था, मेरी माँ नौकरानी से आटा गुथवाती है, वो तुमसे कार साफ करवाता है, तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंसेस बोलना हो तो उन्हें हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की इस क्लास में हम लोग यही जानेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अगर हम डिफिनीशन की बात की जाए तो इसका डिफिनीशन कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को खुद ना करके, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को खुद ना करके बल्कि दूसरे से करवाता है, दूसरे से प्रेरणा दे के करवाता है, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि सबसे पहले डिफिनीशन कॉजेटिव वर्ब का, तो लिखा है कि जब कोई व्यक्ति, क्या दोस्तों, कि जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को खुद ना करके, यानी जब कर्ता किसी कार्य को खुद ना करके बल्कि दूसरे से प्रेरणा दे के करवाता है, उसे हम कॉजेटिव वर्ब यानी हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रमेश मुझसे रमेश मुझसे झूठ बुलवाता है, तो आप बताइए झूठ कौन बोलता है? रमेश नहीं, बल्कि मुझसे बुलवाता है। ठीक है। अगला सेंटेंसेज है तुम उसे रुलाते हो, तुम उसे रुलाते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे कॉजेटिव सेंटेंस या कॉजेटिव वर्ब। ओके। जैसे मैं घर बनवाता हूं, तो बनवा रहा है मैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? तो दूसरा कोई कर रहा है। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंसेज आए दोस्तों, तो उन्हें हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर जब भी इस प्रकार का सेंटेंसेज आएगा तो उसे हम लोग बनाएंगे कैसे? लेकिन ध्यान देंगे कि कॉजेटिव वर्ब का पहचान है, कॉजेटिव वर्ब का पहचान है कि उसके अंत में आना, आना या वाना प्रत्यय लगा रहता है। उसके अंत में आना या वाना प्रत्यय लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल वर्ब है पढ़ना, लिखना, हंसना, टहलना, बोलना। तो जब इसे हम लोग कॉजेटिव वर्ब में बदलेंगे, जब इन्हें हम लोग कॉजेटिव वर्ब में बदलेंगे, तो पढ़ना से दोस्तों हो जाएगा पढ़वाना, पढ़वाना। लिखना से हो जाएगा दोस्तों लिखवाना, क्या हो जाएगा? लिखवाना। हंसना से दोस्तों हो जाएगा हंसाना, क्या हो जाएगा? हंसाना। टहलना से हो जाएगा दोस्तों टहलवाना, टहलवाना। और बोलना से दोस्तों हो जाएगा बुलवाना। ठीक है। तो जब भी दोस्तों पढ़वाना, लिखवाना, हंसाना, टहलवाना, बुलवाना अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह हमारा कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है। जैसे मेरे शिक्षक मुझसे अंग्रेजी पढ़वाते हैं, तो यह हमारा कॉजेटिव सेंटेंस हो गया। मेरे पिताजी मोहन से एक पत्र लिखवाते हैं, तो यह भी हमारा कॉजेटिव वर्ब हो गया। वह तुम्हें हंसाती है, वह तुम्हें हंसाती है या वह तुम्हें हंसा रही है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब बोल देंगे। डॉक्टर मरीज को टहलवाता है, तो डॉक्टर टहल नहीं रहा है, बल्कि कौन टहल रहा है? मरीज। ठीक है। तो यह हमारा पॉजिटिव वर्ब हो गया। बोलना से हुआ बुलवाना। जैसे सर बच्चों को क्लास में अंग्रेजी बुलवाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आएगा दोस्तों, तो उन्हें हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहेंगे। अब सवाल उत्पन्न हुआ दोस्तों कि सर इन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब भी आ जाए, तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंसेस आ जाता है दोस्तों, तो उसे अंग्रेजी बनाने के लिए एक हम लोग यूज करते हैं मेक, एक यूज करते हैं मेक और एक यूज करते हैं गेट। पॉजिटिव वर्ब का अनुवाद बनाने के लिए हम लोग मेक का यूज करते हैं और गेट का यूज करते हैं। ध्यान से समझेंगे कि
ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि कब मेक लगाना है और कब हमें गेट लगाना है। तो ध्यान देंगे कि जब कॉजेटिव वर्ब में काम करने वाले दो व्यक्ति हो, मैंने क्या बोला कि कॉजेटिव वर्ब में काम करने वाले दो व्यक्ति हो, तो दोस्तों उसका अनुवाद हम लोग मेक से बनाएंगे, यानी मेक से हम लोग को बोलना है। लेकिन जब कॉजेटिव वर्ब में काम करने वाला एक व्यक्ति हो तो उसका अनुवाद हम लोग गेट की मदद से बनाएंगे। ध्यान से सुनेंगे कि काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं, वो दो, तो ट्रांसलेशन मेक से बनाएंगे, और जब काम करने वाले एक व्यक्ति हो तो उसका अनुवाद हम लोग को गेट से बनाना है। इसे अपने भेजा में बैठा लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं उससे काम करवाता हूँ, मैं उससे काम करवाता हूँ, कितने आदमी हैं, दो, तो इसका अनुवाद हम लोग मेक से बनाएंगे, ठीक है। जैसे रमेश मुझसे झूठ बुलवाता है, रमेश मुझसे झूठ बुलवाता है, कितने आदमी, दो, तो इसका अनुवाद दोस्तों हमें मेक से बनाना है, ठीक है। जैसे तुम उसे रुलाते हो, तुम उसे रुलाते हो, तुम एक व्यक्ति, उसे एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो गया, दो, तो इसका भी अनुवाद हम लोग बनाएंगे मेक से, इसका अनुवाद बनाएंगे दोस्तों मेक से। लेकिन अगर काम करने वाला यानी कॉजेटिव वर्ब में काम करने वाला एक ही व्यक्ति हो, जैसे मैं अपना बाल कटवाता हूँ, मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ, मैं किसके द्वारा, तो काटने वाला का जिक्र नहीं है, तो इसका अनुवाद दोस्तों हम लोग गेट की मदद से बनाएंगे, ठीक है। वो घर बनवाया किससे, राजगीर मिस्त्री से, तो क्या इस वाक्य में राजगीर मिस्त्री की बात हुआ, नहीं हुआ, तो इसका अनुवाद दोस्तों हम लोग बनाएंगे गेट की मदद से। कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो अपने कपड़े धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, किससे, माँ से, धोबी से, नौकर से, इसका जिक्र हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं सर इसमें जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका अनुवाद हम लोग गेट की मदद से बनाएंगे। क्लियर है। अब दोस्तों याद रखेंगे कि मेक एक वर्ब है, गेट एक वर्ब है, और हम लोग जानते हैं कि वर्ब जो होते हैं उसके 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, राइट। तो दोस्तों यह किसी भी सेंटेंस में अब मेक आए या गेट आए तो इसका वर्ब फॉर्म चलेगा टेंस के अनुसार। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो मेक्स हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। अगर कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाए तो आपको ईज आर एम प्लस मेकिंग हो जाएगा, ईज आर एम प्लस गेटिंग हो जाएगा। मेक गेट टेंस के अनुसार बदलेगा, ठीक है। चले, तो अगर दोस्तों हमें स्ट्रक्चर की बात करना हो तो पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेक या गेट, ठीक है। और इसके बाद हमने लिखना है दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ध्यान देंगे कि अगर मेक आया तब हम लोग एक वर्ब 1 का यूज करेंगे, लेकिन अगर गेट आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल हमें वर्ब 3 का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर सेंटेंस में मेक से बनाते हैं तो उसके बाद आने वाला वर्ब 1 होगा, लेकिन अगर अनुवाद हम लोग गेट से बनाते हैं तो उसमें वर्ब का तीसरा रूप यानी हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। ध्यान देंगे, जैसे मैं उससे काम करवाता हूँ, मैं उससे, कितने व्यक्ति, 2, तो सबसे पहले आई, तो इसमें मेक आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते हमने लिखा मेक, आई मेक उससे तो हिम, और उसके बाद हमने लिखा वॉक, ठीक है। आई मेक हिम वॉक, मैं उससे काम करवाता हूँ, ठीक है। सेकेंड है दोस्तों कि रमेश मुझसे झूठ बोलवाता है, रमेश मुझसे, 2 व्यक्ति का बात हुआ, तो इसका भी अनुवाद हम लोग बनाएंगे रमेश, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता लगा है, तो रमेश सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए रमेश के साथ हमने लिख दिया मेक्स, ओके। रमेश मेक्स मुझसे तो मी, क्या बुलवाता है, झूठ बुलवाना, तो लिख देंगे टेल अ लाई, ओके। रमेश मेक्स मी टेल अ लाई, रमेश मुझसे झूठ बुलवाता है, ओके। उसी प्रकार है दोस्तों कि तुम उसे रुलाते हो, कितने व्यक्ति, 2, यानी इसका अनुवाद मेक से बनाएंगे, तो बोलेंगे यू मेक हिम रोना का क्राई, यू मेक हिम क्राई, ओके। मोहन तुम्हें दौड़ा रहा था, कौन दौड़ा रहा था, मोहन। अब आप देखिए दौड़ा रहा था
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर प्लस वर्ब फोर, तो मोहन के साथ दोस्तों हमने लगाया वाज, मोहन वाज, और वर्ब फोर तो मेक का वर्ब फोर हो जाएगा मेकिंग। मोहन वाज मेकिंग, किसे? तुम्हें, तो यू, अब दौड़ना है तो रन। दोस्तों अब रनिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब फोर यूज हो चुका है। मोहन वाज मेकिंग यू रन, मोहन तुम्हें दौड़ा रहा था। ओके, माँ ने मुझसे खाना बनवाया, माँ ने मुझसे, दो व्यक्ति का जिक्र हुआ, तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा मदर, हमने लिखा मदर, बनवाया सिंपल पास्ट टेंस वर्ब टू, तो मेक का दोस्तों वर्ब टू हो जाएगा मेड। मदर मेड किससे? मुझसे, तो मी। ओके, मदर मेड मी, माँ ने मुझसे बनवाया, क्या बनवाया? खाना, तो बनाएंगे, बोलेंगे मी कुक, कुक फूड। ओके, मदर मेड मी कुक फूड, माँ ने मुझसे खाना बनवाया। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा मेक का प्रयोग। अब काम करने वाला एक व्यक्ति हो, जैसे जैसे मैं अपना बाल कटवाता हूं, कौन कटवाता है? मैं, किससे? तो उस व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ, तो इसका अनुवाद दोस्तों, इसका अनुवाद हम लोग बनाएंगे गेट की मदद से। किसके मदद से? गेट की मदद से। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने लिखा आई, कटवाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब वन वर्ब फाइव, तो इसके बाद हमने लिखा आई गेट। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दोस्तों? तो अपना बाल, तो बोलेंगे माई हेयर, माई हेयर। अब यहाँ पे हमें गेट के आ जाने की वजह से इसमें हम लोग पास्ट पार्टिसिपल सिंपल भाषा में समझिए, तो यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप हमें लिखना होगा। ठीक है, तो कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कट। आई गेट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों वह घर बनवाया, कौन बनवाया? वह, किससे बनाया? तो जिक्र नहीं है, तो इसका अनुवाद हम लोग बनाएंगे गेट से। ओके, तो सबसे पहले ही, बनवाया सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब टू, तो गेट का वर्ब टू हो गया गॉट, क्या बनवाया? घर, तो अ हाउस, अ हाउस। ओके, ही गॉट अ हाउस, और बनाना का बिल्ड, तो बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट हम लोग लिखेंगे, और फुल स्टॉप, ही गॉट अ हाउस बिल्ट। ओके, वह अपने कपड़े धुलवाती है, वह अपने कपड़े धुलवाती है, कौन धुलवाती है? वो, तो हमने लिखा सी। ओके, धुलवाती है किससे? तो उसका जिक्र नहीं है, तो हम लोग गेट का यूज करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते गेट्स कर दिए, सी गेट्स। अपने कपड़े, तो हमने लिखा हर ड्रेस, हर ड्रेसेस, या क्लॉथ्स भी लिख सकते थे। सी गेट्स हर ड्रेसेज, और यहाँ पे वॉश, और वॉश का वर्ब थर्ड फॉर्म वॉश। सी गेट्स हर ड्रेसेज वॉश। ओके, मैं पत्र लिखवाया, तो सबसे पहले आई, किससे लिखवाया? जिक्र नहीं है, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे गेट, लेकिन यह सिंपल पास्ट होने के नाते दोस्तों हम लोग गेट का सेकेंड फॉर्म लेके चलेंगे, तो गेट का थर्ड फॉर्म दोस्तों हो गया गॉट, आई गॉट। उसके बाद क्या? अ लेटर, अ लेटर, और राइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों रिटन। ओके, आई गॉट अ लेटर रिटन, आई गॉट अ लेटर रिटन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, वे लोग एक कार खरीदवाए, कौन खरीदवाए? वे लोग, तो दे, किसे खरीदवाए? जिक्र नहीं है, तो गेट सिंपल पास्ट टेंस होने के नाते हमने लिखा दे गॉट अ कार, दे गॉट अ कार, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। तो इस तरीका से दोस्तों, इस तरीका से यह हमारा पॉजिटिव वर्ब काम करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने उससे कमरा साफ करवाया, अब यहाँ पे दोनों मैं मिक्स कर दिया हूं, मैंने उससे कपड़ा साफ करवाया, किसने? तो आई, तो किससे साफ करवाया? उससे, या इसमें यानी मैं भी है, या मैं भी है और उससे भी है, दो व्यक्ति हो गए, तो इसमें मेक लगाएंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस होने के नाते आई मेड हिम, आई मेड हिम हो गया, आई मेड हिम। अब कमरा साफ करना, तो क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। ओके, आई मेड हिम क्लीन द रूम।
नेक्स्ट है दोस्तों कि वो अपने जूते पॉलिश करवाता है। वो अपने जूते पॉलिश करवाता है। कौन? तो सबसे पहले ही। किससे करवाता है? जिक्र नहीं है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे गेट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट तो गेट्स। ठीक है, ही गेट्स क्या बाबू? तो अपने जूते, तो हीज शूज और पॉलिश, तो पॉलिश का थर्ड फॉर्म हम लोग पॉलिश्ड कर देंगे। ओके, ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड। नेक्स्ट है दोस्तों कि हम लोग उससे सच बुलवाएंगे। हम लोग उससे, दो व्यक्ति का बात हो रहा, तो सबसे पहले वी और इसमें आएगा मेक, लेकिन फ्यूचर टेंस होने के नाते इसमें हम लोग लगाएंगे विल। वी विल मेक हिम। ओके, वी विल मेक हिम, सच बुलवाना, स्पीक द ट्रूथ, वी विल मेक हिम स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है दोस्तों, वह खाना बनवाया, तो सबसे पहले ही किससे बनवाया? जिक्र नहीं है, तो इसमें आएगा गेट। अब सिंपल पास्ट टेंस तो हो गया ही गॉट फूड और थर्ड फॉर्म तो कुक्ड। ओके, ही गॉट फूड कुक्ड, उसने खाना बनवाया। मैं एक कलम खरीदवाया, किससे खरीदवाया? जिक्र नहीं है, तो सबसे पहले आई गॉट अ पेन और बॉट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा मेक और गेट काम करता है। ठीक है, और आशा कर रहा हूं कि आपको यह क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।